Question number 3. A certain circuit with resistance R is supplied with power from n identical cells. At what internal resistance of each cell will the current through R be the same whether they are connected in series or in parallel? A certain circuit with resistance R is supplied with power of n identical cells. At what internal resistance? ठीक है, स्मॉल आर मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. करंट थ्रू आर वी सेम. ओके, तो ऐसा हो सकता है मैक्सिमम पावर के केस में. और मैक्सिमम पावर का केस तब आता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होती है. तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर. सिर्फ इस केस में ऐसा हो सकता है. फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. तो हाँ, तो करंट का फॉर्मूला पहले सीरीज में लगा दिया, तो सीरीज के लिए हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. और फिर पैरेलल में लगा दिया, तो पैरेलल के लिए हो जाएगा ई अपॉन एन प्लस कैपिटल आर. ये दोनों इक्वल हैं तो ई से ई कैंसिल आउट. और फिर हमारे पास बचा एन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल्स टू 1 अपॉन स्मॉल आर प्लस एन आर. और एन ऊपर, एन से एन कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट. तो एन अपॉन आर प्लस आर, 1 अपॉन प्लस आर. एन कॉमन ले लेंगे यहाँ से और एलसीएम ले लेंगे, ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो आर कैंसिल आउट हो रहा है. Certain circuit with resistance capital R is supplied with the power of n identical cells. At what internal resistance? अच्छा, एक और गड़बड़. हाँ, ये एन ई होगा और ये एन आर होगा. रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगी, तो एन आर प्लस आर होगा. तो यहाँ पे एन आएगा तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा. तो एन आर प्लस कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर प्लस एन कैपिटल आर. तो यहाँ से n माइनस वन स्मॉल आर इक्वल्स टू n माइनस वन कैपिटल आर. तो यहाँ से स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर. तो इस कंडीशन में पैरेलल में लगे चाहे सीरीज में लगे, सेम करंट हमें मिलेगी n आइडेंटिकल सेल्स के लिए.